X and Y are partners in the ratio 3:2. Their capital are 2 lakh, 1 lakh respectively. Interest on the capital is allowed 8% per annum. फर्म अर्न कर रही है 15,000 प्रॉफिट. ईयर ऑफ द एंडिंग 31st March 2019. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी 16,000, 8,000, 9,000, 6,000. एक्स का 10,000 या 5,000 या नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड. देखिए क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है. क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि पार्टनर्स हैं एक्स और वाई. उनकी कैपिटल रेशियो कितना 3:2. अगर एक्स लगाता है 2 लाख रुपए और वाई लगाता है 1 लाख रुपए, ठीक है, बिजनेस में, तो इनका कैपिटल रेशियो अगर देखा जाए तो 2:1 है. ठीक है, कैपिटल रेशियो. वहीं अगर मैं बात करूं कि फर्म का प्रॉफिट कितना हुआ है, फर्म का प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ 15,000 हुआ है. तो बाय प्रॉफिट आपके पास कितना है 15,000. और अगर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़े तो एक्स और वाई को कितना दोगे. देखिए 2 लाख रुपए पे कह रहा है कि 8% देना है. अगर आप 2 लाख रुपए पे 8% निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा 16,000. ठीक है. और वाई को कितना देना पड़ेगा. वाई की कैपिटल 1 लाख पे 8% निकालिए जरा. 8,000. तो 24,000 हो गया. 16,000 को मिला दो तो, लेकिन आपके पास तो पैसा 15,000 ही है. जब आपके पास पैसा 15,000 ही है प्रॉफिट में, तो फिर आप इतना खर्चा कैसे कर सकते हो. तो आप सिर्फ और सिर्फ 15,000 का ही इंटरेस्ट दे सकते हो. अब पता कैसे चलेगा कि एक्स को कितना इंटरेस्ट दिया जाए और वाई को. तो इस 15,000 को आप उनके कैपिटल रेशियो 2:1 में डिवाइड कर दो. तो 2/3 आ जाएगा एक्स का. 5,000, 5 दूनी 10, 10,000 आ गया एक्स का और वाई का आ गया 5,000. ठीक है. तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट देखिए, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन द रेशियो 3:2. अब एक्स और वाई 3:2 रेशियो में अपना रेशियो बांट रहे हैं. 2 लाख रुपए एक्स की कैपिटल है, 1 लाख रुपए वाई की, और कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फिर से 8% देना है, लेकिन फर्म इस बार लॉस कमा रही है 60,000 का. फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2019. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी. अगर देखिए फर्म कितना लॉस कमा रही है 60,000 का. ठीक है, 60,000 का लॉस कमा रही है, तो कोई भी इंटरेस्ट अलाउड नहीं किया जाएगा. नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड टू द फर्म. ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर डी हो जाएगा. वहीं देखिए नेक्स्ट, एक्स एंड वाई आर पार्टनर इन द रेशियो 3:2 और उनकी कैपिटल अभी भी वही 2 लाख और 1 लाख रुपए है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको 8% देना है और फर्म कमा रही है 15,000 का प्रॉफिट. ठीक है, 31st March 2019 तक. और पार्टनरशिप एग्रीमेंट इंटरेस्ट इज कैपिटल ट्रीटेड एज चार्ज ऑन प्रॉफिट. कह रहा है कि जो ये 24,000 रुपए का आपको इंटरेस्ट देना है ना, जो मैंने पहले कैलकुलेट किया, 2 लाख रुपए कैपिटल पे आपने निकाला 8%, तो ए का निकला, एक्स का निकला 16,000. और यही 1 लाख रुपए पे अगर निकालोगे 8%, तो वाई का कितना निकला 8,000. 8,000 और 16,000, 24,000 जो इंटरेस्ट है वो फर्म कह रही है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट पे जाएगा. ठीक है, प्रॉफिट पे अगर अगर होता है और पी एंड एल लॉस अप्रोप्रिएशन प्रॉफिट अलग होता है. तो कह रही है पहले ही प्रॉफिट एंड लॉस से चार्ज कर लो, तो फिर तो आप 24,000 दे ही सकते हो. वहां तो आपको 15,000 लिमिट देखने की जरूरत ही नहीं है. ठीक है, तो फिर तो आप 16,000 और 8,000 पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो. नेक्स्ट देखिए. नेक्स्ट देखिए, ए एंड बी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं 1 लाख और 60,000 रिस्पेक्टिवली इन पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बाय वे ऑफ कैपिटल ऑन विच दे एग्री टू अलाउ इंटरेस्ट 8% इंटरेस्ट दे रहे हैं. अगर आप 1 लाख रुपए पे 8% इंटरेस्ट निकालोगे साल का, तो वही हो जाएगा 8,000. ठीक है, और वहीं अगर आप निकालोगे 60,000 पे, ये जो 60,000 है, 60,000 पे अगर आप निकालते हो 8% इंटरेस्ट, तो वो कितना हो जाएगा 8×4800. ठीक है, 4800 आपका अब इंटरेस्ट आ गया. और 4800 इंटरेस्ट यहाँ आपका आ रहा है वाई का. ठीक है, और ए को अगर आप इंटरेस्ट एक्स को देने लगो तो 8,000 वहां है. दोनों का अगर मैं इंटरेस्ट देखूं तो टोटल कितना 12,800. लेकिन प्रॉफिट रेशियो आपका दे रखा है 3:2 और प्रॉफिट कह रहा है कि 2,800 रुपए कुल हुआ है. अगर आपके पास प्रॉफिट 2,800 रुपए है, तो आप क्या उसमें से 12,800 का प्रॉफिट दे सकते हो. नहीं दे सकते. आप सिर्फ 2,800 में से 2,800 का ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हो. ठीक है,
2800 का दोगे ना। अगर अगर मैं 12,800 में से 2800 का तो इंटरेस्ट दे चुकी हूँ, तो फिर मेरे पास कितना रिमेनिंग बचा है? अभी 10,000 रुपये मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना बाकी है। और जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर मैं 10,000 अभी और दूंगी, इसका मतलब फर्म को तो लॉस होगा, क्योंकि प्रॉफिट तो खत्म हो गया। अब अगर लॉस होगा तो 10,000 का लॉस हो गया, और वो 10,000 का लॉस 3:2 में ए और बी के बीच में बांटा जाएगा। तो 3/5 कर लो, 5 दूनी 10, 2 तिया 6। तो ए को मिलेगा 6,000 का लॉस और बी को मिलेगा 4,000 का लॉस। ठीक है। अब ऑप्शन देखिए आपके पास है, प्रॉफिट है नहीं, लॉस नहीं, प्रॉफिट और लॉस। 4,000 आपका लॉस आया, जो कि बी का शेयर पूछा गया क्वेश्चन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, पार्टनर्स आर सपोज टू पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ओनली व्हेन डैश बाय डैश। कह रहा है कि पार्टनर्स को तभी इंटरेस्ट दिया जाता है जब, कब दिया जाएगा? प्रोवाइडेड एग्रीमेंट। ठीक है। अगर आप प्रोवाइड कर रहे हो, एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, आपने प्रोवाइडेड किया हुआ है, एग्रीमेंट बना हुआ है, तभी तो इंटरेस्ट दोगे। इफ देर इज नो एग्रीमेंट तो नो इंटरेस्ट पेड। परमिटेड इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स की आपको परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं होती। एग्रीड पार्टनर, ठीक है। तो ए और सी दोनों हो जाएगा, क्योंकि आपका ए आंसर भी ठीक है कि आपको प्रोवाइडेड एग्रीमेंट कराना है, दूसरा आपके पास एग्रीड पार्टनर्स भी होने चाहिए। तो डी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। वेयर डिड यू रिकॉर्ड इंटरेस्ट? नेक्स्ट देखिए, वेयर विल यू रिकॉर्ड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो उसे आप कहाँ रिकॉर्ड करोगे? पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होती हैं वो फर्म के लिए क्या होती है? फर्म के लिए वो एक तरह से इनकम होती है, और जो भी इनकम होती है, नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है, वो सारी क्रेडिट साइड में लिखी जाएंगी। ठीक है। कब लिखी जाएंगी क्रेडिट साइड में? अगर आप पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में उसे चार्ज कर रहे हैं तो। और वहीं अगर आप उसे पार्टनर्स के अकाउंट में दे रहे हैं तो पार्टनर्स के लिए ये खर्चा है। ठीक है। तो पार्टनर्स के लिए एक्सपेंस कहाँ आएगा? डेबिट अकाउंट। देख लेते हैं डेबिट साइड ऑफ पी एंड एल अप्रोप्रिएशन। नहीं, मैंने आपको डेबिट नहीं क्रेडिट बताया है। क्रेडिट साइड ऑफ पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बिल्कुल ठीक है। क्रेडिट साइड ऑफ पी एंड एल अकाउंट, पी एंड एल नहीं, पी एंड एल में तो ऑफिस के एक्सपेंसेस आते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में पार्टनर्स के दिखाए जाते हैं। डेबिट साइड ऑफ कैपिटल या करंट अकाउंट ओनली। देखिए, ये भी हो सकता था ऑप्शन, अगर आप यहाँ पे और लगा देते। या तो वो कैपिटल अकाउंट में आएगा, अगर आपका, आपकी जो कैपिटल है वह फ्लैक्चुएट है। ठीक है, फ्लैक्चुएटेड कैपिटल है, फ्लैक्चुएटेड, तो फिर वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में आ जाएगी। और अगर पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स है तब उसके दो अकाउंट बनेंगे, पार्टनर्स अकाउंट और करंट अकाउंट, तब ये करंट अकाउंट में ही दिखाया जाए। तो यहाँ पे कुछ क्लियर नहीं है, इसकी वजह से हम ये ऑप्शन नहीं ले रहे, हम बी ऑप्शन के साथ जाएंगे। हाउ वुड यू क्लोज द पार्टनर्स ड्रॉइंग्स अकाउंट? पार्टनर्स का ड्रॉइंग्स अकाउंट आप क्लोज कहाँ करोगे? बाय ट्रांसफर टू कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट ओनली, कि से आप ट्रांसफर कर दोगे कैपिटल अकाउंट में या फिर करंट अकाउंट में। ठीक है, सही बात है। या तो आप कैपिटल अकाउंट में ले जाओ, कैपिटल अकाउंट तब जब कैपिटल आपकी फ्लैक्चुएटेड होगी, तो कैपिटल अकाउंट बनेगा, उसके डेबिट साइड में ले जाना। या फिर अगर आपकी कैपिटल फिक्स है तो फिक्स में आपके करंट अकाउंट में आपके ड्रॉइंग्स पे इंटरेस्ट लगता है, तो यहाँ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आप दिखा दोगे। तो ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। बाय ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड में नहीं जाती, क्रेडिट साइड ये भी नहीं होगी, ये भी नहीं। इफ डेट ऑफ ड्रॉइंग्स और पार्टनर इज नॉट गिवन, अगर डेट ही नहीं गिवन है आपको, ड्राइंग्स कब हुई है, क्वेश्चन इंटरेस्ट इन ड्राइंग चार्ट्स हाउ मच, तो आप ड्राइंग्स का कितना टाइम पीरियड लोगे? तो आप टाइम पीरियड ड्राइंग्स का कितना लोगे जब आपको कोई भी डेट नहीं दी हुई है? 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ्स या 12 मंथ? तो आप क्या राइट आंसर होगा? 6 मंथ्स। जब आपको कुछ भी गिवन नहीं हो ड्राइंग्स, तब आप 6 मंथ्स के लिए लगाते हो, 6/12। नेक्स्ट देखिए,
विकास इज अ पार्टनर इन अ फर्म, विकास पार्टनर है फर्म में। हिज ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2019 72,000, 72,000 उसकी ड्रॉइंग्स है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करना 9%, तो 9% अगर आप इस पे निकालो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकाल लीजिए। और कह रहा है कि इंटरेस्ट चार्ज विल बी, तो मैंने अभी बताया अगर क्वेश्चन साइलेंट है, कुछ भी नहीं बता रहा है और ड्रॉइंग्स कर रहा है, ठीक है, तो आप 6 मंथ्स की ड्रॉइंग्स लगाते हो, 6 मंथ्स, तो 6/12 कर लो यहाँ पे, 6/12, 2 जीरो से जीरो कैंसिल, 6 से 2 पे और 2 से यहाँ काट दो, अब 360 पे, ठीक है, 900, 9 6 जा 54, 5 कैरी, 9 3 जा 27 और 5 32, तो 3240 आंसर आ जाएगा। If a fixed amount is withdrawal by a partner on the first day of every month, अगर every month के first day पे निकाला जाता है, तो interest on account amount is charged for dash month। देखिए, अगर आप फर्स्ट डे पे निकाल रहे हो तो फॉर्मूला क्या है आपके ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट निकालने का? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का फॉर्मूला होता है मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस में मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग्स डिवाइडेड बाय 2। मंथ है, कह रहा है कि एवरी मंथ के अगर आप 1 अप्रैल को सपोज करो, फाइनेंशियल स्टार्ट होता है 1 से 31 मार्च तक, तो कैल से अगर आप टोटल देखते हैं तो कितने महीने आते हैं? 12 महीने। और अगर आप 31 मार्च में फर्स्ट डेट को निकालोगे तो लास्ट का मंथ एक काउंट होगा, डिवाइडेड बाय 2, 13/2, तो कितना हो जाएगा? 6.5। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 6.5, ठीक है। या तो 6.5 महीने लिख दो या फिर आप 6.5 लिख दो। नेक्स्ट देखिए, इफ फिक्स अकाउंट या अमाउंट विड्रॉल, फिक्स अमाउंट विड्रॉल बाय अ पार्टनर इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ, अगर हर महीने आप मिडल में पैसे निकालते तो इंटरेस्ट ऑन टोटल अमाउंट इज चार्ज फॉर, तो कितने महीने का आप टोटल इंटरेस्ट लगाओगे? तो मिडल में आप निकाल रहे हो, ठीक है, मिडल में, तो कितने का बनता है? 6 महीने का, 6 मंथ्स का। देखिए, इन अ पार्टनरशिप फॉर्म a partner withdraw 5,000 per month on the first day of every month। कह रहा है कि 5,000 रुपए आप निकाल रहे हो हर महीने में, तो 12 महीने में आप कितना पैसा निकाल रहे हो? 60,000 निकाल रहे हो। और ड्यूरिंग द ईयर पर्सनल एक्सपेंसेस इफ इंटरेस्ट इज ड्रॉइंग चार्ज 6%, और 60,000 पे वो कह रहा है कि 6% का आपको इंटरेस्ट भी देना है, तो इंटरेस्ट विल बी चार्ज। और कह रहा फर्स्ट डे पे, अगर फर्स्ट डे निकालते हो तो मैंने बताया आपको हर महीने फर्स्ट डे निकाल, 6.5 महीने का आप लगाओगे, 6.5 को मैं 6.5 लिख रही हूँ, 2 जीरो से जीरो काट गो, इस डेसिमल को काटने के लिए मैंने एक और जीरो लगा दी, तो 3 जीरो यहाँ कट गई, 6 से 1 और 6 दूनी 12, 2 से यहाँ 30 आ गया, 30 को 6.5 से गुना करो, 3 पंजे 15, 1 कैरी 1950, तो राइट आंसर आपका कितना आ गया? 1950। नेक्स्ट देखिए, अजय इज अ पार्टनर इन अ फर्म, पार्टनर फर्म में है वो, और 2,000 रुपए महीने हर महीने निकालता है। अगर आप वो 2,000 रुपए महीने निकाल रहा है तो 12 महीने में कितना पैसा निकालेगा? वो 24,000 रुपए निकालेगा ऑन द डेट, लास्ट डेट ऑफ एवरी मंथ। अगर लास्ट डेट की बात है, लास्ट डेट को अगर आप निकालते हो तो 5.5 महीने का इंटरेस्ट लगता है, ठीक है। फर्स्ट डेट पे निकालते हो, फर्स्ट डेट पे तो 6.5 महीने का, और मिडल में निकालते हो तो 6 महीने का, लास्ट में निकालते हो तो 5.5 महीने, ठीक है। 5.5 महीने का अगर आप निकालना चाहो तो ऐसे निकाल सकते हो। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालने का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग्स प्लस में मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग डिवाइडेड बाय 2। अगर आप 1 अप्रैल का महीना है और उसकी लास्ट तारीख यानी 30 अप्रैल को अगर आप निकाल रहे हो तो लेफ्ट मंथ कितने बचे? 30 अप्रैल से 31 मार्च तक आपके पास कितना टाइम बचा? काउंट करें, 11 महीने बचे। और अगर आप 31 मार्च को ही लास्ट तारीख को निकालते हैं तो 31 मार्च से 31 मार्च उसी दिन आपके पास कोई दिन बचा नहीं, बचा, 0 बचा। तो 11/2 करोगे तो 5.5 आपका आ गया, ठीक है। इस तरह से आपने 5.5 निकाल लिया।
अब वो कह रहा है कि लास्ट डे ऑफ मंथ अगर आप निकाल रहे हो, ठीक है, 5.5 महीने से, और 2,000 रुपये हर महीने निकाल रहे हो, तो 24,000 रुपये महीने निकाल रहे हो। 5.5 को मैं 5.5 कर लूं, और कह रहा है कि 9% से आपने इंटरेस्ट लगाना है 5.5 महीने का। 12 से काट दो, 12 दूनी, ये 2,000 आ गया। इस पॉइंट को हटाने के लिए मैं नीचे जीरो लगा ली, 3 जीरो को जीरो काट दो, ठीक है। 55 दूनी 110, और 9 से मल्टीप्लाई करिए जरा, 990 आ जाए। तो देखिए राइट आंसर क्या है आपका यहाँ पे, 990। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। सुसी इज अ पार्टनर इन अ फर्म। सुसी क्या है, पार्टनर है फर्म में। ही विड्रॉ 4,000 पर मंथ निकालता है इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ। अभी इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ, और मिडल का मैंने आपको कितना बताया, 6 मंथ होता है, 6 मंथ्स की ड्रॉइंग्स होती है। ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 March 2019, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज चार्ज 8% पर एनम इफ द इंटरेस्ट विल बी चार्ज। 4,000 रुपए से अगर आप 12 महीने तक पैसा निकालते रहोगे तो 48,000 आप पैसा निकालोगे, और 48,000 पे आपको यहाँ 8% दिया हुआ है, तो 8/100। मिडल में निकाल रहे हो तो 6/12। 2 जीरो से जीरो कैंसिल, 6 का 2, और 2 से यहाँ 4, ठीक है। 400, 4 8 जा 32, 3 कैरी, 4 6 जा 16, और 3 19, ठीक है। 1920 रुपए आपका आ गया। ऑप्शन देख लेते हैं 1920 कहाँ पे है। 1920 ये रहा राइट आंसर। if first if first fixed amount is if fixed amount is withdrawn by a partner on the first day of each quarter। देखिए ईच क्वार्टर का मतलब होता है 3 महीने का एक क्वार्टर होता है, और 3 3 महीने के अगर आप 12 महीने में निकालो क्वार्टर तो कितने हो जाते हैं, 4। तो 3 महीने का एक क्वार्टर होता है, टोटल 4 क्वार्टर होते हैं, तब जाके आपके 12 महीने पूरे होते हैं, ठीक है। और वो कह रहा है कि फर्स्ट डे ऑफ क्वार्टर, अगर 1 अप्रैल को अगर आप फर्स्ट डे ऑफ क्वार्टर निकालते हो तो क्वार्टर 3 महीने का होगा, अप्रैल के बाद मई, और मई के बाद जून, ठीक है। अगर आप यहाँ देखें 1 अप्रैल के बाद अगर आप पैसा निकाल रहे हो तो लेफ्ट 31 मार्च तक कितने महीने आपके पास बचेंगे, पूरे 12 बचेंगे। और अगर लास्ट वाले क्वार्टर का आप देखो तो वो 1 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा, 1 जनवरी, फरवरी और मार्च, तो 3 महीने का क्वार्टर पीछे है, ठीक है। तो 15/2 करोगे तो कितना आ गया, 7.5 महीने। अगर फर्स्ट डे ऑफ क्वार्टर होता है तो 7.5 महीने का आपको इंटरेस्ट निकालना होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पे, ठीक है। अगर आप हर महीने ईच क्वार्टर के फर्स्ट डे पे निकाले तो 7.5 आपका राइट आंसर है। इफ अ फिक्स अमाउंट इज विड्रॉल बाय अ पार्टनर ऑन द लास्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर। अब ईच क्वार्टर के लास्ट डे आप निकाल रहे हो, यानी 1 अप्रैल का जो क्वार्टर था, ठीक है, पहले 1 अप्रैल से मई और जून तक क्वार्टर है, तो आप सपोज करो 30 जून को आप पैसा निकाल रहे हो। 30 जून से लेफ्ट टाइम ऑफ 31 मार्च कितना है, 9 महीने हो गया, ठीक है। और लास्ट डे ऑफ क्वार्टर, तो मार्च वाला जो क्वार्टर होगा, जनवरी टू मार्च, ठीक है, तो उसके भी आप लास्ट डे पे निकाल रहे हो। किस डे पे निकाल रहे हो, लास्ट डे पे। तो लास्ट डे पे अगर 31 मार्च पे लास्ट मंथ पे निकालोगे ना आप, ठीक है, अंत वाले जनवरी पे थोड़ी, मार्च पे निकालो, क्वार्टर के एंड पे निकालोगे। यहाँ मैंने जून के क्वार्टर के एंड पे निकाला, तभी तो मैंने 30 जून लिखा। तो यहाँ मार्च वाला क्वार्टर जनवरी टू मार्च का 31 मार्च ही एंड है, तो 0 डे बचे आपके पास मंथ, तो 9/2 करोगे तो 4.5 आ गया। तो ये देखिए 4.5 आपका आंसर आ गया। इफ आप फिक्स अकाउंट या अमाउंट, इफ अ फिक्स अमाउंट इज विड्रॉन बाय अ पार्टनर इन ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर में आप फिक्स अमाउंट निकाल रहे हो, इंटरेस्ट ऑन टोटल ड्रॉइंग्स इज चार्ज 4 मंथ। कह रहा है कि अगर आप हर क्वार्टर में, ईच क्वार्टर में, ठीक है, पार्टनर ने ये बोला है कि ईच क्वार्टर में आप पैसा निकाल रहे हो, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कुछ बोला ही नहीं है, ना तो इसने बिगनिंग बोला है या फर्स्ट डे नहीं बोला, ना ही इसने एंड बोला है या लास्ट डे बोला है। तो क्वार्टर के किस में निकाल रहे होंगे, अज्यूम कर लो क्वेश्चन साइलेंट है तो मिडल में निकालो, मिडल में जब भी निकालोगे तो 6 मंथ्स का ही लगेगा आपका, ठीक है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 6 मंथ।
नेक्स्ट देखिए, अनुराधा इज अ पार्टनर इन अ फर्म, फर्म में पार्टनर अनुराधा, सी विड्रॉ 6,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। अभी मैंने बताया 3 महीने के 4 क्वार्टर होते हैं 12 महीने में, तो 6,000 हर क्वार्टर पे निकालोगे तो 4 बार में 24,000 निकाल लोगे। और 24,000 अगर आप पैसा निकाल रहे हो तो कह रहा है कि 10% उस पे ब्याज लगेगा, 10/100। और कह रहा है कि बिगिनिंग ऑफ द ईच क्वार्टर, अभी बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर मैंने बताया कि 7.5 महीने होते हैं। पॉइंट डेसिमल को हटाओगे तो यहाँ 0 लगा लो, 3 0 से 0 काट दो, 12 एकम 12 दूनी 20 और 75 कितना हो गया, 1500 आंसर आ गया। तो देख लो 1500 आपके आंसर है। ये रहा आपका 1500 राइट आंसर। विपाशा इज अ पार्टनर इन अ फर्म, सी विड्रॉ 6,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। हर क्वार्टर के एंड पे अगर वो 6,000 निकाल रही है तो 4 क्वार्टर में कितना निकाल रही होगी, 24,000। और अभी मैंने बताया कि अगर एंड में निकाल रही है तो 4.5 महीने का निकालोगे। और कह रहा है कि इसमें इंटरेस्ट 10% है तो 10/100 कर दो ना। एक जीरो से ये जीरो कैंसिल, एक जीरो से ये जीरो कैंसिल, और एक पॉइंट हटाने के लिए एक जीरो और लगा लो, इससे ये कैंसिल। 240 तो आपको यहाँ दिख रहा है, 45 यहाँ दिख रहा है, 12 से काट दो, 12 दूनी 20। 45 को जरा 20 से मल्टीप्लाई करो तो आपका 900 है। ठीक है, तो ये रहा आपका 900 राइट आंसर। चारुलता इज अ पार्टनर इन अ फर्म, एक फर्म में चारुलता पार्टनर है, वो विड्रॉ कर रही है 10,000 इन ईच क्वार्टर ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च। तो अगर आप 10,000 रुपए हर क्वार्टर में निकाल रहे हो तो 4 क्वार्टर में कितना निकालोगे, 40,000। और कह रहा है कि 9% ड्रॉइंग है, ना तो उसने ये बताया कि लास्ट में निकाल रहा है, ना उसने स्टार्ट बोला है ईच क्वार्टर का। तो हमने मान लिया कि मिडल में निकाला होगा 6 महीने का। 2 0 से 0 कैंसिल, 1 से 2, और यहाँ से 2 से काट दो 200, 9 से कर दो 9 दूनी 1800। तो राइट आंसर आपका क्या आ गया, 1800 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इफ इक्वल अमाउंट इज विड्रॉल बाय पार्टनर इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, अगर हर महीने के स्टार्टिंग में इक्वल अमाउंट निकाला जा रहा पार्टनर के द्वारा, और ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 6 मंथ, और 6 महीने तक निकाला जा रहा है। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन द टोटल अमाउंट विल बी चार्ज फॉर डैश मंथ। क्या कह रहा है वो कि इक्वल इक्वल अमाउंट पे इक्वल अमाउंट निकाला जा रहा है बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ ड्यूरिंग द फर्स्ट ऑफ 6 मंथ, 3.5। इफ इक्वल अमाउंट इज विड्रॉल बाय द पार्टनर इन द एंड ऑफ ईच मंथ ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स पे निकाला जाता है तो कितना, अगर एंड में निकाल रहे हो तो 2.5 महीने का बचेगा, और स्टार्टिंग में निकाल रहे हो तो 7 महीने का बचेगा, 3.5 महीने। इफ इक्वल अमाउंट इज विड्रॉल बाय अ पार्टनर इन ईच मंथ ड्यूरिंग अ 6 मंथ, अगर ड्यूरिंग द 6 मंथ आप निकाल रहे हो तो कितना चार्ज होगा, तो 3 ही चार्ज होगा।